अब देखिए वो खबर है जो आपके लिए आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आज सप्ताह के आखिरी दिन आप बड़े ही दिलचस्पी के साथ डीएनए देख रहे होंगे। यानी आज शुक्रवार है और जिन दफ्तरों में सप्ताह के 5 दिन काम होते हैं वहां के कर्मचारियों के लिए शुक्रवार हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे होता है। इसके बाद 2 दिन की छुट्टियां जिसमें लोग शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, पार्टी करते हैं या फिर दूसरे पेंडिंग काम को निपटाते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपकी कंपनी या ऑफिस आपको सप्ताह में 3 दिन की छुट्टियां देने लगे। इस स्थिति में आज आपकी छुट्टी होती और आप अपना पसंदीदा शो डीएनए दफ्तर से लौट कर नहीं, घर में छुट्टी एंजॉय करके देख रहे होते। आज डीएनए में हम सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन के आराम वाले कॉन्सेप्ट का ही विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत जैसे देश में यह संभव है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का डीएनए टेस्ट करने से पहले आपको बिजनेस इंडस्ट्री के 2 दिग्गजों के विचार आज जरूर जानने चाहिए। भारतीय कंपनी बॉम्बे शेविंग के सीईओ शांतनु देशपांडे ने फ्रेशर्स को दिन में 18 घंटे काम करने की सलाह दे डाली। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर लिखा कि युवा कर्मचारियों के लिए करियर की शुरुआत में ही वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना जल्दबाजी है और नए लोगों को रोना धोना छोड़कर 18 घंटों तक काम करना चाहिए। लेकिन उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ गई और लोग शांतनु देशपांडे पर खराब वर्क कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने लगे। हालांकि बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। अब आपको कारोबारी दुनिया के एक और उभरते सितारे की राय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम वो साझा कर रहे हैं। शांतनु देशपांडे की इस टिप्पणी पर रतन टाटा के डिप्टी मैनेजर शांतनु नायडू ने कहा कि इंसान के जीवन का मूल्य काम के घंटों से कहीं ज्यादा है और लिंक्डइन पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा कि इस जहरीले वर्क कल्चर के साथ समस्या यह है कि ये किसी व्यक्ति के मूल्य को उसकी उपलब्धियों और उसकी प्रोडक्टिविटी से जोड़कर ही देखता है और मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हमारी वैल्यू इन सब से कहीं ज्यादा है। नायडू ने यह भी कहा कि जो लोग 18 घंटे रोजाना काम करना चाहते हैं वो उनका अपना तरीका हो सकता है और वो इसके लिए आजाद है, लेकिन उन्हें इस बात का प्रचार नहीं करना चाहिए, ना ही इसे युवाओं पर थोपना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंसान नहीं बनाती और अंत में रिश्ते और प्यार ही मायने रखते हैं और यही हमें इंसान बनाते हैं, ना कि हमारे काम करने के घंटे। शांतनु नायडू की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर के कई देशों में लोगों के काम के घंटे घटाने और हफ्ते में 3 छुट्टियां देने तक की बात चल रही है और अमेरिका के लोग आज एक हफ्ते में सिर्फ 34 घंटे काम करते हैं। लेकिन आज से 150 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका के लोग हफ्ते में 100 घंटे काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला काम के घंटे कम होने लगे और वर्ष 1926 में फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड पहली बार 5 डे वर्क वीक कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिसके तहत कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक काम करते थे और शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी होती थी। हालांकि उस समय दुनिया ने हेनरी फोर्ड की आलोचना की थी और यह कहा था कि हफ्ते में 2 छुट्टी मिलने से कर्मचारी आलसी बन जाएंगे, लेकिन जब इसके नतीजे आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। हेनरी फोर्ड ने उस समय दुनिया को बताया कि उनके कर्मचारी हफ्ते में 2 छुट्टियां लेने के बाद भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेने पर करते थे। इसके अलावा तब यह बात भी सामने आई कि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ी है, वो खुश रहने लगे हैं और कंपनी का भी मुनाफा बढ़ गया है। और इस शोध के बाद से ही दुनिया में अलग अलग समय पर यह बहस होती रही कि इंसानों को हफ्ते में कितने घंटे काम करने चाहिए। नॉर्वे में लोग हफ्ते में सिर्फ 27 घंटे काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से कहीं ज्यादा आगे हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि नॉर्वे के लोग जितना काम हफ्ते के 27 घंटों में करते हैं, उतना काम भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लोग हफ्ते के 40 घंटों में भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड्स की गिनती उन देशों में होती है जहां लोग हफ्ते में 30 घंटे से भी कम काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में ये दुनिया के टॉप 10 देशों में आते हैं।
दूसरी तरफ जिन देशों में लोग ज्यादा काम करते हैं वहां लोगों की उत्पादन क्षमता जो है वो काफी कम है। जापान में लोग हफ्ते में 33 घंटे काम करते हैं, जबकि भारत में लगभग 41 घंटे, चीन में 42 घंटे, सिंगापुर में 45 घंटे, बांग्लादेश में 46 घंटे और म्यांमार में लोग एक हफ्ते में 47 घंटे काम करते हैं। और रिसर्च ये कहती है कि इन देशों में लोग काम तो ज्यादा घंटे करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है और इन देश के लोग काम के दौरान खुद को थका हुआ महसूस करते हैं और इसलिए अब दुनिया भर में 4 डे वीक के कॉन्सेप्ट को लागू किया जा रहा है। आज भारत में भी 4 दिन काम और 3 दिन आराम वाले कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया जा चुका है और केंद्र सरकार इसके लिए श्रम कानूनों से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी भी कर रही है। और इसे लेकर कामकाजी युवा क्या सोचते हैं, आपको सबसे पहले ये सुन लेना चाहिए। हम जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, भले ही हमारा लेबर वर्क नहीं है, हम 8 घंटे में थक जाते हैं। जो इंसान वैसे काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 12 घंटे तो बहुत ज्यादा है ना। मैक्सिमम 8 या 9 घंटे इंसान काम कर सकता है, इससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता, थक जाएगा इंसान, नहीं हो सकता। ऐसे ठीक नहीं है ये। मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने एक बार एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग किया था 18 घंटे, मैं 12 घंटे खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ पे हमारी फ़्लाइट आ रही थी, तो पैसेंजर बैठे बैठे थक जाते हैं और जो वर्किंग है उसके ऊपर क्या बीती है वो लोग जानते हैं। हम वॉशरूम जाने के लिए भी 10 बार सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। तो 12 घंटे भी बहुत होते हैं जॉब के लिए। अगर तुम इसमें टाइम अपने अच्छे से दे रहे हो और काम को पूरा कर रहे हो, तुमने 18 घंटे दे दिया, बंदा उसमें काम ना करे और फिर तुम उसको भी टाइम बढ़ा दो, तुम क्या करोगे? तो उनका कहना सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी काम करता है तो उसको क्या होता है ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और कम एज में ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना बहुत अच्छी बात होती है। आई फेल्ट इट इज़ नाइस बिकॉज क्या होता है कि 4 डेज वर्किंग करने के बाद यू गेट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑफ, 3 डेज ऑफ। तो ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन योर फैमिली एंड योर पर्सनल वर्क्स ऑल्सो। तो उससे क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, इससे कि एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, अपनी फैमिली, अपने पर्सनल टाइम को दे पाते हैं वो फैमिली को। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, एफिशिएंसी भी इंसान की जो है वो निकल के आएगी। एक दिन भी छुट्टी लिया तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सैटरडे संडे मिला तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमको सैटरडे को भी आना पड़ता है काम पे। अगर हम लोग ने 4 डेज वर्किंग रखा तो भी अपना जो 3 दिन का जो हॉलीडे उसमें अपना कवर अप नहीं होने वाला वर्कलोड जो भी रहेगा उसके। और आजकल का डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इतना ओवर टाइम करने के बाद भी वर्कलोड कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर छुट्टियां भी मिल गई तो भी मोबाइल पे चेक करना पड़ता है कि भाई कुछ काम आ गया क्या है, तो फिर छुट्टी मिलके भी वर्कलोड पूरा नहीं हो पाएगा। बेटर है 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा, वो अच्छा है। ऐसा तो नहीं होना, जूनियर लोग को तो ज़्यादा वर्किंग करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको सीखना रहता है और उनको आगे बढ़ना है तो उनको सीखना है, उनको वर्किंग करना ही पड़ेगा, कुछ भी करेगा तो भी। सीनियर लोग का उनका वो सब कवर हुआ रहता है काम करने का, वो लोग को आइडिया आ जाता है फटाफट कैसा काम करना है, शॉर्टकट में कैसा करना है। इसके लिए उनको कुछ भी करके वो करना ही पड़ेगा, वर्किंग में टाइम देना ही पड़ेगा। तो आपने लोगों की राय तो सुन ली है, लेकिन भारत में इस नियम के अनुसार कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे काम करना होगा और उन्हें सप्ताह में 3 छुट्टियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी वकालत की थी और कहा था कि वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भविष्य की जरूरतें हैं। लेकिन कई राज्यों ने इसे लेकर सहमति नहीं दी है और इसलिए ये नियम अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। सवाल यह है कि क्या भारत इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति यूरोपियन देशों या फिर अमेरिका जैसी नहीं है और यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे आप छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले लोगों को कई बार सप्ताह में 1 छुट्टी भी नहीं मिल पाती है और उनके काम के घंटे भी तय नहीं होते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का भी यही हाल है और दिहाड़ी मजदूरों के लिए तो ये नियम सोचा भी नहीं जा सकता है। कम से कम भारत में तो इसकी संभावना बेहद ना के बराबर मानी जा सकती है। हमारे देश में ऐसे कई सेक्टर हैं जहां ना तो काम के घंटे तय हैं, ना ही छुट्टियां। पुलिस और हेल्थ सेक्टर भी ऐसे ही सेक्टर है। ऐसे में अगर भारत में इन नियमों को लागू किया भी जाता है तो इसका सभी सेक्टर्स पर लागू हो पाना बेहद मुश्किल है और संभव है कि आईटी जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को ये सुविधा मिल सके, लेकिन हर क्षेत्र में ये सुविधा मिल जाए
इतना आसान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति, यहाँ पे जो वर्क कल्चर की स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है, और इसलिए कई युवा भी अब इसका विरोध कर रहे हैं और इतना आसान शायद हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, उन आंकड़ों से कम ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि भारत में वर्क कल्चर के साथ साथ एफिशिएंट वहां से जो एनर्जी निकलनी है, जिसपे प्रोडक्टिविटी रेट की बात होती है, उसको लेकर ज्यादा फोकस लोग नजर आ रहे हैं। ये अलग बात ये भी देखने को मिला है कि कई देशों में यहां पर जहां वर्क कल्चर के घंटे कम है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए ये चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। आज जिन देशों में इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है या उनका ट्रायल हो रहा है, उनमें से ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश हैं, और वहां श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करवाया जाता है। और आज इसलिए इन देशों की ज्यादातर कंपनियों की फैक्ट्रियां भारत, ताइवान और चीन जैसे विकासशील देशों में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी लेबर लॉ ही है, क्योंकि चीन जैसे देशों में श्रम कानून बेहद लचर है और वहां इन कंपनियों को सस्ती वर्कफोर्स भी मिल जाती है। यही नहीं, इन देशों में काम के घंटे भी तय नहीं होते और कई बार ज्यादा काम करवाने पर ओवरटाइम भत्ता भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर भारत जैसे देश सख्त श्रम कानून लागू करते हैं तो हो सकता है कि सस्ता लेबर ढूंढने वाली ये कंपनियां भारत की जगह किसी ऐसे देश को तरजीह देने लगे जहां काम के घंटे ज्यादा हों, यानी कि कम खर्च में उन्हें एक अच्छे मजदूर को वो हासिल कर लेंगे जिससे वो ज्यादा काम करवा सके। इसलिए भारत में हमने कहा कि ये चुनौतियां ज्यादा है।